वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी हीरोइन जिसका नाम यूजिन है, हमारा हीरो जिसका नाम मिस्टर ली है। यूजिन एक गरीब लड़की है और मिस्टर ली एक अमीर लड़के हैं। यही हम आज देखेंगे कि ये दोनों कैसे मिलते हैं और इनकी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। क्या इनकी फैमिली शादी के लिए एग्री होगी, क्या इनकी शादी हो जाएगी, यही देखते हैं आज की स्टोरी में। चले बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया जाता है यूजिन को जो एक फिश मार्केट में काम करती है। जब भी वो फिश काटने लगती है तभी उसकी कजन आ जाती है और कहती है कि मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलो क्योंकि मुझे आज डेट पर जाना है। मगर यूजिन उसको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली। तभी उसकी कजन कहती है कि वो बहुत ज्यादा महंगा रेस्टोरेंट है जिसपे उसने मुझे इनवाइट किया है। तभी यूजिन सोचती है कि वहाँ पर खाना बहुत एक्सपेंसिव होगा और मजे का भी होगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तभी वो अपनी कजन से कहती है कि चलो चलो हम चलते हैं। तभी वो वहाँ पर पहुंच जाती है और यूजिन रेस्टोरेंट को देखकर कहती है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम ली होता है। ली किसी से कॉल पर बात कर रहे थे लोन के बारे में। तभी उसकी कजन को लगता है कि मिस्टर ली वही ब्लाइंड डेट वाले लड़के हैं। तभी वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पर मुझे क्यों बुलाया है, और कहती कि मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा अमीर हो मगर तुम तो गरीब हो जो कि बैंक से लोन ले रहे हो। तुम ऐसे कैसे अमीर होने का दिखावा कर सकते हो जबकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। तुमने मेरा सारा वक्त जाया कर दिया, चलो हटो मेरे सामने से अपनी खटारा बाइक को लेकर। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी यूजुअल मिस्टर ली से सॉरी करती है अपनी कजन के लिए और कहती है कि मेरी कजन जरा गुस्से की तेज है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम मुझे सॉरी क्यों कर रही हो। तभी मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें खाने पे इनवाइट करता हूँ, क्या यूजिन तुम मेरे साथ चलोगी। तभी यूजिन कहती है कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम स्ट्रीट फूड को खाने चलते हैं। तभी मिस्टर ली भी मान जाते हैं और यूजिन उनके हाथ में की देकर कहती है कि आपकी बाइक की काफी सुंदर है मगर इसकी जरूरत नहीं है, वो पास में ही जगह है, हम पैदल चलते हैं। तभी वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। तभी यूजिन मिस्टर ली को बहुत ही ज्यादा गरीब समझ रही होती है। तभी वो कहती है कि इसका सारा बिल मैं दूंगी। तभी वो मिस्टर ली से कहती है तुमने जो भी लेना है तुम ले सकते हो। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। सब लोग डर कर वहाँ पर अपनी अपनी शॉप को बंद कर चले जाते हैं। यूजिन भी मिस्टर ली का हाथ पकड़कर वहाँ पर भागने लगती है। मिस्टर ली को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठे होते डिनर कर रहे होते हैं। तभी यूजिन अपने फेवरेट आइडल के कॉन्सर्ट की टिकट को बुक करने लगती है मगर सारी टिकट बुक हो चुकी थी, अब कोई भी टिकट बाकी नहीं थी। तभी यूजिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी मिस्टर ली पूछते हैं कि क्या तुम्हें टिकट बाकी ही चाहिए। तभी यूजिन कहती है कि हाँ मगर तुम कैसे कर सकते हो। तभी वो अपने मैनेजर को कॉल करते हैं कि कॉन्सर्ट की टिकट वीआईपी को बुक कर लो। तभी यूजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो कहती है कि क्या तुम टिकट सेल करते हो। तभी मिस्टर ली बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखती है कि यूजिन अपनी फ्रेंड से कहती है मैं अपने फेवरेट कॉन्सर्ट में जाने वाली हूँ, तुम मेरी हेल्प करो, मैं कॉन्सर्ट ड्रेस पहन कर जाऊँ। सीन में देखते हैं मिस्टर ली और यूजिन को जो कॉन्सर्ट में दिखाया जाता है। यूजिन एंजॉय कर रही होती है मगर मिस्टर ली यूजिन को देख रहे होते हैं। तभी इन कॉन्सर्ट के बाद दिखाया जाता है कि वो वापस जाने लगते हैं। यूजिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मिस्टर ली से कहती है कि ये कॉन्सर्ट देखना मेरा एक ख्वाब था मगर आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तभी उसकी कजन आ जाती है। उसकी कजन कहती है कि ये गंदी बाइक वाला लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच हो। तभी अपने दिमाग में सोचती है कि हमारी फैमिली में एक और गरीब लड़का इंक्लूड हो गया है। यूजिन अपनी कजन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहती है कि मैं यहाँ पर खाना खाने आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैं अपने रिलेशनशिप में हूँ। तभी वो ये भी बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अमीर है, वो एक बैंक में अकाउंट मैनेजर है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लोन चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से। तभी वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को आवाज देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। तभी वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये मेरी गरीब कजन है और ये उसका गरीब बॉयफ्रेंड है। तभी उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर ली को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि मिस्टर ली आपको मैंने बहुत दफा कॉल की मगर आप बहुत ज्यादा बिजी थे, फाइनली आज मेरी आपसे मुलाकात होगी, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, क्या आप हमारे बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे। तभी उसकी कजन कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये एक गरीब लड़का है, ये तुम्हें कैसे दे सकता है पैसे। तभी मिस्टर ली उससे कहते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई गरीब लड़का नहीं हूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या तुम्हारी कजन का बॉयफ्रेंड है, प्लीज उसकी हेल्प से मिस्टर ली से कहो कि हमारे बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर दे। तभी वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी कैसी हरकतें कर रहे हो, ये एक गरीब लड़का है, इसके पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी मिस्टर ली कहते हैं चलो ठीक है, कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मैं दे सकता मगर 1 बिलियन दे दूंगा। अभी उसकी कजन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। देखते हैं कि यूजिन बाइक पर जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से उसका सामान नीचे गिर जाता है। तभी वो बहुत गुस्सा करती है और अपना सामान उठाने लगती है। वो अपना सामान उठा रही होती है। तभी वहाँ पर सामने मिस्टर ली होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली का ड्राइवर आता है और आकर कहता है कि मिस्टर ली गाड़ी खराब हो गई है, अब आप मीटिंग पे कैसे जाएंगे। तभी यूजिन कहती है चलो ठीक है मेरे साथ चलो मेरी बाइक पर, और मिस्टर ली भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसके साथ जाने के लिए। तभी वो बाइक पर बैठ जाते हैं और अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं।
जब यूजिन वहां से जाने लगती है तभी उसकी वहां पर क्लासमेट आ जाती है और उसकी वीडियो बनाती है कि ये देखो इतना पढ़ने लिखने के बाद ये एक मछली मंडी में काम करती है। तभी यूजिन कहती है कि इसमें क्या खराबी है, मैं एक पैसे कमा रही हूँ और अपनी मेहनत से कमा रही हूँ, इसमें क्या खराबी है, तुम मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। तभी वहाँ पर वो लड़की उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुमसे बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आती है, इसलिए तुम यहाँ पर अभी तक सिंगल हो और तुम सिंगल ही रहोगी। तभी यूजिन कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वो लड़की कहती है कि चलो ठीक है, कल वैलेंटाइंस डे है और मेरी एंगेजमेंट का भी डे है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी एंगेजमेंट डे पर आना। तभी यूजिन कह देती है हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल जरूर आऊंगी और वो वहाँ से चली जाती है और यूजिन वहीं पे खड़ी मिस्टर ली का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली बाहर आ जाते हैं और उसके साथ उसका मैनेजर भी होता है। तभी वो कहती है कि आपकी वजह से मेरी मछलियां मर गई हैं। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और अपनी नई मछलियों को जाकर खरीद लो। तभी यूजिन कहती है कि मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम मेरी हेल्प करो। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि कैसी हेल्प चाहिए। तभी यूजिन कहती है कि तुम मेरे एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनोगे। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर हंसता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर है और मिस्टर ली के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तभी यूजिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि मिस्टर ली अमीर लड़के और वहाँ से भाग जाती है। में देखते हैं कि वो अपनी क्लासमेट में किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर पार्टी में ले आती है। तभी वहां पर सब हंसने लगते हैं क्योंकि वो लड़का झूठ बोल रहा होता है, वो उसी का बॉयफ्रेंड होता है जिसने उसकी वीडियो बनाई होती थी। वहाँ सब यूजिन का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि तुम उस छोटी सी बात पर नाराज होगी, ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें बताया तो था मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। लो मैं फ्री हो गया और मैं यहाँ पर आ गया। अभी वहाँ पर सब कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। उसकी क्लासमेट लड़की बोलती है कि सुंदर तो है मगर ये बहुत यूजलेस है। तभी मिस्टर ली सबसे कहते हैं कि मैं आप सबसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ इसलिए मैं सबके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो बहुत ज्यादा हैवी था इसलिए मैं अंदर नहीं लेकर आया, क्या आप लोग मेरे साथ बाहर चलोगे और सब अपना अपना गिफ्ट लेकर अंदर वापस आ जाइएगा। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब वहाँ पर खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यूजिन का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर है। तभी मिस्टर ली यूजिन से कहते हैं कि तुम्हें रेड कलर पसंद है इसलिए मैं तुम्हारे लिए रेड ही कलर का गिफ्ट लेकर आया हूँ और यूजिन को वो ब्रेसलेट पहनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का कार देखता है और कहता है ये तो कार एक कंपनी की है और तुम तो इसके ड्राइवर हो। तभी वो वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये मेरी कंपनी की कार है और ये मेरी ही कार है और मेरी ही कंपनी है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा कि आपका ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी लेकर कहीं पे भी घूमता है। तभी मिस्टर ली यूजिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तभी वो सब कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड डर कर वहाँ से भाग गया है। तभी वहाँ उस लड़के को कॉल आती है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है तुम्हारे गंदे बिहेवियर की वजह से। तभी वहाँ पर मिस्टर ली कॉल करते हुए उसके सामने आ जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि क्या मिस्टर ली वाकई ये आपकी कंपनी है, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये आपकी कार है। वहाँ पर सब क्लासमेट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूजिन मिस्टर ली का शुक्रिया कर रही होती है। तभी मिस्टर ली कहते हैं मुझे पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूजिन फिश डिलीवरी करने जा रही होती है। तभी रास्ते में वहाँ पर कार गुजरती है, कार तेज गुजरने की वजह से यूजिन पर पानी गिर जाता है। तभी कार आगे जाकर रुक जाती है, उस कार में एक लड़का और एक लड़की होते हैं। तभी वहाँ पर यूजिन आ जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तभी वो लड़का यूजिन को किस कर देता है, फिर अपने साथ बैठी हुई लड़की से कहता है कि ये देखो मैं किसी भी लड़की को डेट नहीं करता, मैं सिर्फ टाइम पास करता हूँ और ये कार भी एक रेंट की है, मेरी अपनी कार नहीं है। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं समझी थी कि तुम अमीर हो मगर तुम तो गरीब हो, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी यूजिन उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी जो तुमने ले ली, और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी डिलीवरी लेट हो गई है, मैं फिश डिलीवर करती हूँ। तभी यूजिन वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का हंसने लगता है कि ये कितनी फनी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूजिन फिश डिलीवर करने के बाद अपना अकाउंट चेक कर रही होती है कि आज तो अच्छी खासी डिलीवरी हो गई है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर उस एक्स आ जाता है। तभी वो वहाँ पर छुपने लगती है। वहाँ पर वही लड़का होता है जिसने यूजिन को किस कर दिया था। तभी यूजिन उसे हक करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम यहाँ पर छुपा लो, मैं किसी से छुपना चाहती हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है फिर से हम किस कर लेते हैं। तभी यूजिन उसको देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर उसका एक्स आ जाता है और कहता है कि तुम यूजिन तुम क्यों छुप रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, मगर अफसोस मेरी अब गर्लफ्रेंड है। तभी वो लड़का यूजिन को पकड़कर कहता है कि ओए तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई है, यूजिन मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी यूजिन का एक्स बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो लड़का बोलता है कि हम यहाँ पर इनवाइटेड हैं इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तभी वो कहता है कि हम भी यहाँ पर इनवाइटेड हैं। तभी वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वो वहाँ पर दोनों BF और GF की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का यूजिन से पूछ रहा होता है कि यूजिन तुम्हें क्या ये वाला नेकलेस पसंद है। तभी उसका एक्स कहता है कि ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम कैसे इसको लेकर दे सकते हो। तभी वो लड़का
लड़का कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, मैं उसे कुछ भी दिला सकता हूँ। तभी उसका एक्स कहता है ये तो एक आम सी लड़की जो मछली बेचती है, इसको इतना अमीर लड़का कैसे मिल सकता है, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तभी यूजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यूजिन अपने एक्स से बहुत ज्यादा गुस्से से बात करती है। तभी यूजिन का एक्स यूजिन को बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि जैसे तुम बेकार हो वैसे ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बेकार है। तभी वहाँ पर एक मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर स्टेज पर उसी लड़के को बुलाते हैं जो यूजिन का बॉयफ्रेंड बना होता है। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि हाँ ये वाकई बहुत अमीर है, ये इसी की कंपनी है और यूजिन का एक्स बॉयफ्रेंड अपने स्किन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने आया होता है। अगर वो लड़का वो डील को कैंसिल कर देता है, तभी वहाँ पर यूजिन का एक्स उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये तुम्हारी कंपनी है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उस लड़के को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। तभी वो लड़का यूजिन को नेकलेस पहनाता है, वही वाला जो यूजिन को पसंद आया था। तभी यूजिन कहती है कि नहीं मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और आते ही यूजिन से कहते हैं कि यूजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो लड़का कहता है कि यूजिन तो मेरी गर्लफ्रेंड है। सीन में देते हैं कि यूजिन मिस्टर ली की कंपनी में काम करने लग जाती है और आज इसका पहला दिन होता है। तभी वो लेट आती है। तभी वहाँ की डायरेक्टर यूजिन से कहती है कि आज तुम्हारा पहला दिन था और तुम लेट आई हो। तभी यूजिन कहती है कि मैं बस 3 मिनट ही लेट आई हूँ। तभी वो डायरेक्टर वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और वो लड़का भी आ जाता है। यहाँ पता चलता है मिस्टर ली और वो लड़का आपस में भाई होते हैं। तभी वो लड़का यूजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरे भाई की कंपनी में काम मत करो, चलो मेरे साथ तुम मेरी कंपनी में काम करो। तभी मिस्टर ली उससे उसका हाथ छीनते हैं और कहते हैं कि नहीं ये मेरी एम्प्लॉय है, तुम ऐसे कैसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। और फिर उस यूजिन को वो ही लड़का अपनी तरफ खींचता है। तभी वहाँ पर ली का मैनेजर आता है और कहता है कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऑफिस में एक पार्टी होती है जहाँ पर यूजिन वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आती है और वहाँ पर उसके कपड़े ले जाती है क्योंकि वो मिस्टर ली को लाइक करती है और वो जेलस फील कर रही होती है यूजिन से। वहाँ पर ये सब एक लड़की देख रही होती है। यूजिन वैसे ही वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तभी वो लड़की यूजिन से कहती है मेरे साथ आओ और वो उसे एक न्यू ड्रेस देती है पहनने के लिए। और जब यूजिन पार्टी में आती है सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूजिन बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और वो इस कंपनी की शेयर होल्डर होती है। तभी वो डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है। तभी उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी कंपनी से निकाल दूंगी। तभी मिस्टर ली का भाई शेयर होल्डर से कहता है कि यूजिन मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी मिस्टर ली कहते हैं मगर उसने तुम्हें हाँ नहीं कही है और यूजिन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। शेयर होल्डर वहाँ यूजिन से कहती है कि मेरे 2 ब्रदर तुम्हें पसंद करते हैं और तुम किसे चूज करोगी, मगर यूजिन कुछ भी नहीं कहती। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूजिन की स्टेप मदर ने उसे झूठ बोलकर घर में बुलाया था। तभी यूजिन उनसे मिलने जाती है और वहाँ पर डिनर करते हैं। तभी यूजिन की स्टेप मदर उससे कहती है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दो, मगर यूजिन मना कर देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ उसका स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर उससे बहुत ज्यादा बातें सुनने लगते हैं मगर यूजिन वहाँ से अब वापिस आ जाती है। तभी दोनों यूजिन के पीछे आते हैं और जबरदस्ती उससे पैसे छीनने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं। तभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा ऐसा मत करना, और यूजिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो दोनों एक साथ होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली यूजिन से कहते हैं कि तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ यूजिन मिस्टर ली को हक कर लेती है और वहाँ पर दूर खड़ा मिस्टर ली का ब्रदर वहाँ पर देख रहा होता है। तभी वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर ली यूजिन को अपने घर लेकर जाते हैं अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। तभी वहाँ मिस्टर ली अपने कजिन के साथ बाहर आ जाते हैं जरूरी काम की वजह से और यूजिन वहीं पर रुक जाती है। वहाँ एक आंटी यूजिन से कहती है कि तुमने कितने अजीब से कपड़े पहने हैं। तभी यूजिन कहती है कि मैं ये अपने पैसे से कमाती हूँ और खरीदती हूँ। तभी आंटी उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगती हैं। तभी मिस्टर ली की मदर कहती है कि चलो छोड़ो ये बातें, हम खाना खाना चलते हैं। तभी वो खाना खाने लगते हैं। तभी वो आंटी फिर से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी बहू की तरह है कि मुझे अब डिवोर्स चाहिए। तभी वो जाने लगती है और उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। जाते हुए अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे डिवोर्स लेटर भेज दो, मैं अब तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। यूजिन कॉफी पी रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आते हैं। वो उसके करीब होने लगते हैं जिस पर यूजिन कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर ली यूजिन का फेस साफ करते हैं। नेक्स्ट सीन में देते हैं कि वही डायरेक्टर यूजिन को धोखे से बुलाती है और यूजिन ने नाइट ड्रेस पहना होता है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वो डायरेक्टर यूजिन पर वाइन का गिलास गिरा देती है। तभी यूजिन भी वाइन की बोतल पकड़कर सब पर गिरा देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं। वो ड्रामा करने लग जाती है। तभी मिस्टर ली कहते हैं यूजिन ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यूजिन पर भरोसा है। तभी वो डायरेक्टर कहती है कि आप ऐसे कैसे यूजिन पर यकीन कर सकते हैं। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि क्योंकि यूजिन मेरी फियोंसी है इसलिए मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। तभी वो सबको वहाँ से फायर कर देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी कंपनी में काम करने मत आना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर ली के ऑफिस में एक पार्टी होती है। मिस्टर ली की एक्स आई हुई
हुई थी। वहाँ यूजिन भी आती है जो मिस्टर ली के पास जाने लगती है। तभी मिस्टर ली की एक्स यूजिन के पास आ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है और कहती है कि मैं मिस्टर ली की पहली मोहब्बत हूँ। हम दोनों पहले एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मगर ब्रेकअप करना पड़ा क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए चली गई थी। अब मैं वापस आ चुकी हूँ। अभी भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर तुम हमारे बीच में हो। कभी यूजिन कहती है कि वो पास था, मगर अब मैं मिस्टर ली की फियांसी हूँ। अब हम शादी करने वाले हैं। तभी वो कहती है कि आपकी शादी तो नहीं हुई है, तुम मिस्टर ली की फियांसी हो, मगर मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी और ड्रामा करने लगती है कि यूजिन ने मेरे थप्पड़ मारा है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली को भी लगता है कि वाकई यूजिन ने उसको थप्पड़ मारा है, जबकि यूजिन ने उसको थप्पड़ नहीं मारा होता, उसने खुद ही अपने फेस पर थप्पड़ मारा था। तभी यूजिन से वो कहता है कि तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा है, जिस पर यूजिन कहती है कि मैंने इसे थप्पड़ बिल्कुल भी नहीं मारा, मैं झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली की मदर आ जाती है जो यूजिन से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। तभी मिस्टर ली अपनी मदर से कहते हैं कि यूजिन ऐसे कैसे कर सकती है, उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड पर हाथ उठाया है। तभी उसकी मदर कहती है कि वो थर्ड पर्सन है, लेकिन यूजिन तुम्हारी फियांसी है। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो मेरी बचपन की दोस्त है और वो बेस्ट फ्रेंड है, वो थर्ड पर्सन नहीं है। तभी मिस्टर ली की मदर उसको थप्पड़ मार देती है क्योंकि मिस्टर ली यूजिन को गलत समझ रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूजिन घर छोड़कर चली जाती है और वहाँ पर मिस्टर ली की फ्रेंड भी होती है। तभी वो कह रही होती है कि यूजिन अब चली गई है, अब हम दोनों ही इस घर में हैं, अब हम दोनों खुश रहेंगे। तभी मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं और उसको घर के बाहर निकाल देते हैं। तभी वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हो। तभी वो कहता है कि मैं यूजिन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यूजिन बैग खरीदने जाती है। यूजिन को एक बैग बहुत ज्यादा पसंद आता है। जब वो उसकी प्राइस पूछती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तभी वो एक्सपेंसिव सोचकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद यूजिन फिर दोबारा उसी शॉप पर आती है। तभी वो कहती है कि तुम फिर से आई, तुम्हें मैंने पहले बताया ये एक्सपेंसिव बैग है, तुम नहीं खरीद सकती हो। तभी यूजिन उसे ब्लैक कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं इसे खरीद सकती हूँ। तभी वो उसको कहती है कि ये शॉप बंद हो चुकी है, तुम फिर कभी आना, अभी यहाँ पर एक वीआईपी कस्टमर आने वाले हैं जिसकी हमें फुल केयर करनी है, इस वजह से तुम अभी चली जाओ, तुम फिर कभी आना। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ पर एक वीआईपी कस्टमर आ जाते हैं। तभी वो यूजिन को पीछे कर देती है। तभी वहाँ पर जब देखते हैं कि वीआईपी कस्टमर कोई और नहीं मिस्टर ली ही होते हैं। तभी वो यूजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ मैनेजर कहता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। तभी मिस्टर ली कहते हैं जो मेरी वाइफ कहेगी मैं वही लेऊंगा। तभी उसके मैनेजर कहता है कि आपकी वाइफ किधर है। तभी वो यूजिन की तरफ इशारा करते हैं कि वो ही मेरी वाइफ। मिस्टर ली उस लड़की को बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अपने कस्टमर से ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। तभी वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आपकी वाइफ है। तभी मिस्टर ली कहते हैं जरूरी नहीं है कि ये मेरी वाइफ हो तभी तुम इसकी रिस्पेक्ट करो, तुम सब कस्टमर की रिस्पेक्ट करो। अभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर ली और यूजिन दोनों घर चले जाते हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर ली बिजनेस ट्रिप के लिए जाने लगती है। तभी वो यूजिन से कह रहे होते हैं जल्दी बाहर आओ, मुझे किस दो, मुझे जाना है। तभी यूजिन बाहर आती है और मिस्टर ली को किस देने लगती है। जैसे वो मिस्टर ली को किस देने लगती है और पीछे हो जाती है। तभी मिस्टर ली को लगता है कि शायद यूजिन प्रेग्नेंट है। तभी उसको हॉस्पिटल ले आते हैं। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसने रात को ज्यादा ही खा ली थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये सुनकर यूजिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं 10 साल गुजरने के बाद यूजिन का एक बेटा भी होता है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आई होती है जो उसे कह रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक परफेक्ट हस्बैंड है। तभी नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि यूजिन और उसका बेटा एक मैंगो की वजह से लड़ रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली यूजिन से कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे अपने बेटे से एक मैंगो के लिए लड़ रही हो, तुम मैंगो को छोड़ दो। तभी यूजिन वो मैंगो छोड़ देती है। उसका बेटा मैंगो लेकर मिस्टर ली से कहता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर ली यूजिन से कहते हैं कि असल में मैंने तुम्हें इसलिए कहा वो मैंगो छोटा था क्योंकि मेरे पास बड़ा मैंगो है। तभी मिस्टर ली यूजिन को वो मैंगो देते हैं। तभी यूजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मिस्टर ली यूजिन को किस करते हैं। तभी वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है, कहता है कि मुझे भी किस करनी है। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि नहीं ये मेरी वाइफ है। तभी उनका बेटा कहता है कि मेरे पास कार्ड है उसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपकी वाइफ से एक किस खरीद भी सकता हूँ। तभी दोनों वो बहुत ज्यादा हंसते हैं इस बात पर और यहाँ पता चलता है इतने साल गुजरने के बाद भी उनका प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। इसी तरह हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।